खटिया पर से उठाए लेगा है तो बिटिया देखी से कहे हाय अम्मा भैया हमारे लेगा रपटाए गए न दू जनी नहीं पावा पाछे पाछे गए न दूठो कुत्ता गए। पूरा इलाका सदमे में है और सवालों के घेरे में है। ये हमला किसका था, सीआर का या फिर आदमखोर भेड़िए का? एक माँ जो अपने बच्चों के साथ घर के बाहर खुले बरामदे में सोई थी, नींद में भी नहीं सोचा होगा कि काली रात उसके लाल को निगल जाएगी। आधी रात को चीखते हुए जागी, देखा बेटा गायब है। गांव वालों ने रात भर खोजबीन की, लेकिन सुबह मिली केवल बच्चे की लाश। बच्चे के शरीर पर मिले थे खून से सने पंजों और दांतों के निशान। खेतों में मिली अधखाई लाश ने गांव को झकझोर कर रख दिया। हर चेहरा डरा हुआ है, हर माँ की आंखें भर आई हैं। लेकिन इस दर्द के बीच एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। वन विभाग का कहना है कि हमला किसी भेड़िए ने नहीं बल्कि सीआर ने किया है। डीएफओ साहब के मुताबिक घटनास्थल से मिले निशान सीआर के हैं। गदामार में जो महसी तहसील में पड़ता है, वहाँ पर 1-2 वर्ष का बच्चा जिसका नाम आयुष था अपने ननिहाल में आया था। उसको सूचना मिली कि उसको रात में 12 से 1 बजे के बीच में कोई जानवर उठा ले गया। हमारी टीम तत्काल पहुंची, उसका सर्च ऑपरेशन चलाया। सुबह बॉडी रिकवर हुई और बच्चा मृत था। उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। हम लोगों ने चारों तरफ सर्च अभियान चलाया कि किस जानवर के द्वारा यह घटना कारित हो सकती है। बॉडी से जिस गन्ने की तरफ वो लोगों ने भागते हुए देखा है जानवर को, उधर सीआर के पग चिन्ह मिले थे और गन्ने के खेत में भी बॉडी से लगभग 250-300 मीटर दूरी पर सीआर दिखे भी, 2 सीआर दिखे हैं। फिर भी हम कहीं अगर भेड़िए की संभावना के मद्देनज़र हम पूरा सर्च कर डाले। लगभग 2 किलोमीटर सर्च करते करते ही हम यहाँ तक आए हैं। हम उस स्पॉट से लगभग 2 किलोमीटर दूर खड़े हैं। फ़िलहाल अभी तक कहीं भेड़िया का कोई पग चिन्ह नहीं मिला। इसके अलावा हम 7 टीम बना करके निगरानी रख रहे हैं, थर्मल ड्रोन चलवा रहे हैं और इसके अलावा हम लोग जन जागरूकता भी अभियान चला रहे हैं। सर, लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ कहना चाहेंगे? लोगों से हम यही कहेंगे कि बच्चों को घर के अंदर लेकर के सोएं, दरवाज़ा बंद करके सोएं, क्योंकि यहाँ जो घटना घटित हुई है वो भी बच्चे के साथ बाहर बरामदे में महिला सो रही थी। ये बात क्षेत्रीय विधायक सुरेश्वर सिंह को नहीं पची। उन्होंने डीएफओ के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और अधिकारी को जिले से हटाने की मांग कर दी। विधायक का कहना है कि जब जनता ने उन्हें चुना है तो उनकी सुरक्षा भी उनकी जिम्मेदारी है। घटना की जानकारी सुबह हमको मिली और ये पहली घटना नहीं है। इस वर्ष की तीसरी घटना भेड़िए की है और मटेरा कला में थाना खैरी घाट में एक बच्ची को कुत्तों ने नोच करके खाने का काम किया था। उसको भी लिया जाए तो 4 घटनाएं हो गई और एक घटना गत वर्ष एक 60 साल की महिला के साथ हुई थी महसी ग्राम के पूर्व में। एक वहाँ की घटना है जिसको अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। और गत कई घटनाओं से हम देखते चले आ रहे हैं कि जब भी घटना घटती है, अजीत सिंह डीएफओ हैं यहाँ पे, एसडीओ हैं, डीएफओ का चार्ज उनको मिला हुआ है और जैसे घटना घटती है उनको ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि सीआर ने खाया है। अगर सीआर ने खाया तो 5 भेड़िए पकड़ करके गोरखपुर और अन्य चिड़ियाघरों में कैसे गए? अगर सीआर ने खाया तो 10 मृतक को और अन्य घायलों को मुआवजा कैसे दिया गया? और बिना कहीं देखे हुए, बिना किसी से पूछताछ किए हुए घटना स्थल पर अजीत सिंह का पहुंचना और उनके रेंजरों का पहुंचना और ये कह देना कि सीआर ने खाया है। लोग इतने आक्रोश में हैं कि मुझको तो लगता है कि अगर कहीं दोबारा घटना हो गई, और घटना होगी ही होगी। गत वर्ष तो जब पानी भर गया था तब घटनाएं शुरू हुई थी, तभी इनका कार्यकाल होता है इनके पागल होने का। सरकार ने इस पर कोई शीघ्र निर्णय न लिया,
कोई अच्छा अधिकारी, अच्छा रेंजर या अच्छा डीएफओ यहाँ पर पोस्ट नहीं हुआ। तो अब की घटनाएं बढ़ेंगी तो उसको संभाल पाना मुश्किल होगा। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जनपद बहराइच एक तो आकांक्षात्मक जनपद है, गरीब जनपद है। तमाम ऐसे घर आज भी हैं कि जिनके घर में दरवाजे नहीं हैं, जो टटिया में रहते हैं। और इस गर्मी जैसे मौसम में एक तो नंबर 1 यहाँ 24 घंटे की इस क्षेत्र में अनवरत बिजली की सप्लाई होनी चाहिए, जिससे लोग घर के अंदर सो सकें, बाहर न सोएं। दूसरा, जो भी जानवर है, जैसा कि अभी ग्रामीणों ने बताया, आपके सामने बताया कि सुबह जब हम लोग ढूंढते हुए घटना स्थल पर आए, जहाँ पर खून पड़ा हुआ है, जहाँ पर बच्चे का कपड़ा पड़ा हुआ है, वहाँ पर 3 भेड़िए उसको नोच नोच करके खा रहे थे। और डीएफओ और उनका स्टाफ कहता है कि सीआर हैं। पिछली बार भी कई डीएफओ यहाँ आए, कंजर्वेटर यहाँ कैंप कर रही थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको देखते ही गोली मारने के आदेश दिए थे, लेकिन अजीत कुमार सिंह ने किसी एक भी भेड़िया को मारने के लिए किसी से नहीं कहा। एक सिपाही हमारे सामने कह रहा था कि हमारे सामने आ जाता तो उसको गोली मार देते, तो उसको इतना हड़काया कि उसने कह दिया कि हमारे सामने आता तो हम उसके ऊपर गिर पड़ते। मतलब सरकार, प्रमुख सचिव, वाइल्ड लाइफ के लोग सारे कह रहे हैं कि इतने लोगों की हत्या हो चुकी है, इसलिए इसको गोली मारना ही एक विकल्प बचा है। और यहाँ के एसडीओ जो प्रभारी डीएफओ हैं, उनका ये कहना और ये प्रयास करना लगातार कि एक भी वन्य जीव न मारा जाए, चाहे सारे बच्चे मार दिए जाएं। याद दिला दें कि कुछ ही महीने पहले इसी इलाके में आदमखोर भेड़िए ने कई मासूमों की जान ली थी। तब सीएम योगी आदित्यनाथ खुद गांव पहुंचे थे, आश्वासन दिया था कि भेड़ियों को पकड़ने तक अभियान जारी रहेगा। लेकिन अब एक और मासूम की जान ने उस वादे को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है। अब सवाल ये है कि जब सब जानते हैं कि ये इलाका संवेदनशील है, तो फिर सुरक्षा क्यों ढीली पड़ गई? क्या वाकई ये हमला सिर्फ एक सीआर ने किया, या फिर कोई आदमखोर अब भी खुलेआम घूम रहा है? एक मासूम की कुर्बानी ने पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा कर दिया है। इंसाफ कब मिलेगा और कैसे रुकेगा आदमखोर का ये खौफ, अब ये देखने की बात है। जांच क्या कहती है और सरकार इस पर क्या कदम उठाती है।